हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं दोस्तों, दैट इज थर्ड जनरेशन पारेंटरल सेफेलोस्पोरिन, वो है सेफोटेक्सिम इंजेक्शन। दोस्तों बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। तो लेट्स स्टार्ट। सेफोटेक्सिम थर्ड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पारेंटरल सेफेलोस्पोरिन है दोस्तों। ये बैक्टीरिसाइडल है और इफेक्टिव अगेंस्ट लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी रेयर टाइप के बैक्टीरिया हैं, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक प्रोटियस स्पीसीज, बोथ इंडोर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्लेबसिएला स्पीसीज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पीसीज, एंटेरोबैक्टर, निजेरिया, साल्मोनेला, सीगेला, सेरेसिया, प्रोविडेंसिया, सिट्रोबैक्टर। दोस्तों ये जितने भी रेयर टाइप के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये सब में बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो सबसे कॉमन है स्टेफाइलोकोकई, उसमें भी कोएगुलेज पॉजिटिव कोएगुलेज नेगेटिव, दोनों में ये बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो ये जितने भी रेयर टाइप के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप की इसकी एफिकेसी है। सो इट इज यूजफुल फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू सेंसिटिव ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज बैक्टीरियमिया, सेलुलाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जिसमें हमें सस्पेक्शन है कि दोनों टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं दोस्तों। तो सेफोटेक्सिम को अपने को यूज करना चाहिए। अगर हम दोस्तों इसके इंडिकेशन की बात करें तो सेफोटेक्सिम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन लाइक कोई भी सेलुलाइटिस है, पेरिटोनाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल आर्थराइटिस, लाइम डिजीज, गोनोरिया, यूटीआई, सेप्टिसीमिया, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, एंडोमेट्राइटिस, लाइफ थ्रेटनिंग रेजिस्टेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, हीमोफिलस एपिग्लोटाइटिस। मतलब जितने भी आपने देखा ऑलमोस्ट सभी इन्फेक्शन, क्योंकि ये बहुत ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से कवर करता है दोस्तों। तो इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड इसका इंडिकेशन है। तो कोई भी इन्फेक्शन आपको लग रहा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, पेरिटोनाइटिस हो, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू हो, सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, लाइम डिजीज हो, गोनोरिया, यूटीआई, सर्जिकल प्रोफाइल, एंडोमेट्राइटिस, और इवन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, उन सब में इसका बहुत अच्छा एफिकेसी है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है ये, इसका बहुत ही आपको जुडिशियसली यूज करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अब अगर इसकी हम डोज की बात करें तो टोटल डेली डोज इसकी जो है 50 टू 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 6 टू 8 आवर्ली इसको देना चाहिए। एडल्ट में अगर बात करें तो 2 टू 6 ग्राम डेली इन 2 टू 3 डिवाइडेड डोज डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। मैक्सिमम डेली डोज इसकी है 12 ग्राम पर डे। चिल्ड्रन की अगर बात करें दोस्तों 100 टू 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 टू 4 डिवाइडेड डोज इसको अपन दे सकते हैं। नियोनेट्स में बात करें तो और थोड़ा डोज कम होगा, 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 टू 4 डिवाइडेड डोज। बट इसका यही है कि इसको 2 टू 4 डिवाइडेड डोज में देना चाहिए। एडल्ट है तो 2 टू 6 ग्राम डेली, अगर चिल्ड्रन है तो 100 टू 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और अगर नियोनेट्स है दोस्तों तो 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसको देना है। तो इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि सारे सेफेलोस्पोरिन का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है दोस्तों, तो सेफोटेक्सिम से भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। दूसरा ये सीवियर रीनल फेलियर पे कर सकता है। तो पेशेंट का अगर सीवियर रीनल फेलियर ऑलरेडी है तो उसमें दोस्तों एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इफ स्यूडोमोनास कोलाइटिस ऑकर्स ड्रग शुड बी डिसकंटिन्यूड। दोस्तों ये इसका काफ़ी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे काम करता है। तो ये स्यूडोमोम्ब्रेनस कोलाइटिस पेशेंट को कर सकता है। तो सेफ इन पीडियाट्रिक एंड एल्डरली, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यूज ओनली इफ क्लियरली इंडिकेटेड। तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है, पीडियाट्रिक एल्डरली में दोस्तों ये सेफ है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट लाइक नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया कर सकता है पेशेंट को। अर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्सिस कर सकता है दोस्तों। जो थोड़े सीरियस टाइप के साइड इफेक्ट हैं वो है इओसिनोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया, राइज इन एसजीपीटी, एसजीटी एंड एलडीएच एंजाइम दोस्तों ये कर देता है। ड्रग रिलेटेड फीवर दोस्तों ये इसका कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। इसको सेफोटेक्सिम से खुद भी कई बार बुखार आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पेशेंट को सेफोटेक्सिम लगाने से बुखार आ रहा है तो ये ड्रग रिलेटेड फीवर हो सकता है।
दोस्तों जैसा कि सभी सेफेलोस्पोरिन में लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन में भी है लोकल इन्फ्लामेशन एंड पेन एट इंजेक्शन साइट, तो इसलिए अपन इसको कभी आईएम देना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि लोकल इन्फ्लामेशन एंड पेन एट इंजेक्शन साइट करता है, तो इसलिए इसको अपन जनरली आईवी यूज करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों तो कंकरेंट यूज विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स लाइक फ्यूसेमाइड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्यूसेमाइड लीड टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑलरेडी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होते हैं दोस्तों, अगर उनका कंकरेंट यूज हम करें इसके साथ सेफोटेक्सिम के साथ तो उसका रीनल जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो और बढ़ जाती है। फ्यूसेमाइड की भी रीनल टॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी को ये बढ़ा देता है। एंटीकोएगुलेंट की जो एक्शन है उसको दोस्तों ये पोटेंशिएटेड कर देता है, तो अपने को जब भी एंटीकोएगुलेंट साथ में देना है तो साथ में उसकी डोज कम कर देनी चाहिए दोस्तों। प्रोबेनेसिड एसिड इंक्रीजेज द प्लाज्मा सेफोटेक्सिम कंसंट्रेशन, तो दोस्तों इसका अपने को ध्यान रखना है। अब अगर अपन प्रोबेनेसिड के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी डोज फिर से कम रखनी है। अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट टेम्परेचर नॉट एक्ससीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, अपने को इसको लाइट से बचा के रखना है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों तो इंजेक्टेबल फॉर्म में ये हर फॉर्म में आता है। ये 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम की पर वाइल के हिसाब से इसके इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों मेरा किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मैं यूज करता हूँ वो है ओमनीसेफ इंजेक्शन। वाइल आती है इसकी 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम, तो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है दोस्तों। इसको अपन यूज करना चाहिए अपने जनरल प्रैक्टिस में। आपको जब भी लगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से इसका इन्फेक्शन हो सकता है तो इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। सेफ्ट्रिएक्सोन से भी ये सुपीरियर है, उससे भी अच्छा इसका कवरेज है। सेफोटॉक्सिम का दोस्तों अपन कॉम्बिनेशन की बात करें तो सेफोटॉक्सिम को सल्वेक्टम के साथ दोस्तों अपन कॉम्बिनेशन में भी मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर सीरियस जीआईटी इन्फेक्शन है, एलआरटीआई है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो दोस्तों इसको सेफ्ट्रिएक्सोन को सल्वेक्टम के साथ देते हैं। इसमें दोस्तों अगर डोज की बात करें तो 1 ग्राम सेफोटॉक्सिम होता है, 0.5 ग्राम सल्वेक्टम होता है, या फिर 2 ग्राम सेफोटेक्सिम होता है, 1 ग्राम सल्वेक्टम होता है दोस्तों। फॉर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन एवरी 8 to 12 आवर्ली देते हैं। फॉर मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन 6 to 8 आवर्ली इसको दोस्तों दे सकते हैं। डोज की बात करें अगर चिल्ड्रन में तो इसमें 100 मिलीग्राम सेफोटेक्सिम, 50 मिलीग्राम सल्वेक्टम, या फिर 150 मिलीग्राम सेफोटेक्सिम, 75 मिलीग्राम सल्वेक्टम के हिसाब से दोस्तों इसको देते हैं पर केजी बॉडी वेट पर डे इन 3 डिवाइडेड डोज। इसका जो इंजेक्शन है दोस्तों ड्यूटेक्स के नाम से इंजेक्शन वाइल आती है दोस्तों। इसमें 500 मिलीग्राम प्लस 250 मिलीग्राम सल्वेक्टम या 1 ग्राम सेफोटेक्सिम और 500 मिलीग्राम सल्वेक्टम दोस्तों अवेलेबल होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये है सेफोटेक्सिम इंजेक्शन। तो इसको आप यूज करना चाहिए जब भी आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के इन्फेक्शन लग रहे हैं। दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो। थैंक यू।